प्रेम से बड़ी कोई धन्यता नहीं है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनके भीतर शिष्यत्व भाव पैदा होता है, जो किसी सद्गुरु से जुड़ जाते हैं और उनके लिए अध्यात्म का मार्ग बिल्कुल सरल सुगम हो जाता है। ईसाई संतों ने जिक्र किया है आत्मा की अंधेरी रात का, द डार्क नाइट ऑफ द सोल। इस अंधेरी रात से उन लोगों को गुजरना पड़ता है जिन्हें राह दिखाने वाला कोई नहीं, जो अपने आप खोजबीन में लगे हैं, बहुत भटकते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं। अपने आप उनसे निकल पाना अत्यंत कठिन, अत्यंत दूभर। ओशो ने एक प्रवचन में कहा है कि मैं स्वयं उस अंधेरी रात से गुजरा हूं, बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा, कुछ भी नहीं सूझता, सब चीजें व्यर्थ लगती हैं, घनी निराशा घेर लेती है। लेकिन तुम्हें उससे गुजरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए सीधा वह मार्ग उजागर है जो साफ सुथरा है। तो प्यारे मित्रों, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। हमें उन तकलीफों का अनुमान भी नहीं लगा सकते जो व्यक्ति खुद अपने बलबूते खोजबीन करता है, उसकी कितनी मुसीबतें होती हैं। आज के सत्र में विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूंगा, जब हम ध्यान में स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं तो शुरुआत होती है साक्षी भाव से। दृष्टा भाव हमें दृश्य से तोड़ देता है, भिन्न कर देता है। हमें अपनी सत्ता का पृथक एहसास होता है कि मैं अलग हूं। संसार की घटनाएं या अपने शरीर में घट रही चीजें या मन में घट रही या हृदय की कल्पनाओं में घट रही बातें, जो कुछ भी है, उस सबको मैं जानने वाला हूं, अर्थात मैं उनसे भिन्न हूं। अब वो क्या हो रहा है वो एक अलग बात हो गई। दृश्य, मैं उसका दृष्टा हूं, मैं उससे पृथक हूं। यहां से ध्यान साधना की शुरुआत होती है। चूंकि लंबे समय हम इसका अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हम अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होने लगते हैं और संसार की चीजें, शरीर की चीजें, मन की चीजें, भावना की चीजें सब दूर लगने लगती हैं। अब यहां पर एक नई मुश्किल खड़ी होती है और वो ये है कि वो जो हमारी धारणा बन गई कि मैं सबसे पृथक हूं, अलग हूं, जब हम स्वयं को जान रहे हैं, अब वहां भी हमारी यह पुरानी धारणा, यह पुराना सम्मोहन कार्य करता है और हम अपने स्वभाव को भी ऐसे देखते हैं जैसे किसी और को देख रहे हैं, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हो गए। तो जब हम अपने भीतर के विराट आकाश जैसे शून्य को जान रहे हैं, चैतन्य को जान रहे हैं, ओंकार को जान रहे हैं, आलोक को जान रहे हैं, जो कि हमारा स्वयं का होना है, लेकिन हम वहां भी वो पुरानी आदतवश एक काल्पनिक भेद खड़ा कर लेंगे कि मैं जानने वाला हूं और जिसे जान रहा हूं वो अलग है। अब इस मुश्किल को समझना, यहां पर प्रेम भाव, भक्ति भाव, लीनता का भाव, विलीन हो जाने का, एकात्मीयता का भाव, अनन्यता का भाव काम आएगा। तो जो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं था,
चाहे वो मेरा स्वयं का तन मन अथवा संसार की चीजें, नाम यश पद रूप ज्ञान डिग्री प्रोफेशन इत्यादि इत्यादि, जो कि मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं थे, संयोगवश घटित हुए थे, उनसे टूटना था। तो वहां दृष्टा भाव काम आया, साक्षी भाव काम आया तोड़ने के लिए। जब हम अपने अंतरतम में पहुंच गए, जहां कोई दूसरा है ही नहीं, वह विराट शून्य और उस शून्य का संगीत, वह मैं ही हूं, वहां पर हम पुरानी आदतवश उसको भी ऐसे जानेंगे जैसे कि किसी और को जान रहे हैं। तो फिर जहां द्वैत नहीं था वहां भी द्वैत खड़ा हो जाएगा, काल्पनिक द्वैत, हमारी धारणा का द्वैत। और चूंकि हमने सालों साल उसका अभ्यास किया है, अगर हमने समझदारी नहीं बरती तो हम इसको सालों साल जन्मों जन्म खींच सकते हैं। तो एक जगत के लोगों की भ्रांति है, वे संसार की चीजों से आइडेंटिफाइड हो गए हैं, वे उसी को स्वयं का होना समझने लगे कि मेरा मकान, कि मेरा पति, कि मेरी पत्नी, कि मेरे बच्चे, मेरी धन संपत्ति, मेरा ज्ञान, मेरी डिग्री, मेरा अनुभव, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी फिलॉसफी, मेरा धर्म, जो मेरा नहीं था उसको मेरा समझने लगे। ये एक भ्रांति थी, एक इल्यूजन था। अब दूसरी मुसीबत आध्यात्मिक व्यक्ति की होती है, विशेषकर ध्यान मार्ग पर चलने वाले, जब वे अपने बिल्कुल भीतर पहुंच गए और फिर भी वे इस ढंग से जान रहे हैं कि जैसे किसी पराये को जान रहे हैं। ये दूसरी गलती। तो संसार से डिसआइडेंटिफाई होना है, तादात्म्य तोड़ना है और स्वयं से तादात्म्य जोड़ना है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो दो प्रक्रियाएं हैं अध्यात्म की। पहली है नेगेटिव, तोड़ने वाली, डिसआइडेंटिफिकेशन, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, नेति की प्रक्रिया। और दूसरी है जोड़ने वाली प्रक्रिया। ये योग की गहनतम प्रक्रिया है। अब यहां भी दो प्रकार के लोग हैं, उनके भी थोड़ा सा भेद समझ लेना। जो लोग भक्ति मार्ग से चले हैं, और बड़ा वर्ग दुनिया में उन्हीं का है, जिनके मन में ऑलरेडी ईश्वर के प्रति कोई धारणा थी, जब उनको अपने भीतर का संगीत सुनाई देगा, वे उसे कहेंगे यह ब्रह्म का नाद है, परमात्मा का संगीत है। उस भाव से उसको लेंगे। वो जो ध्यान मार्गी थे, जो बिना ईश्वर की धारणा के चले, शांत होते गए, जागृत होते चले गए और उन्हें सुनाई देने लगी धुनी, वे कहेंगे यह शून्य का संगीत है, दिस इज द साइलेंट म्यूजिक, ये एक हाथ की ताली है, ये सदाए आसमानी है। उनके नामकरण अलग होंगे। वे कहेंगे अनाहत नाद है, अनहत संगीत है, आत्मा का संगीत है। जैन धर्म में दिव्य ध्वनि कहा गया है इसको, आत्मा का संगीत। बुद्ध उसको कहेंगे शून्य का संगीत। वे आत्मा शब्द भी बीच में नहीं लाना चाहते। भीतर का शून्य गूंज रहा है। तो उपनिषद के ऋषि उसको कहेंगे ब्रह्म का नाद है। महावीर कहेंगे आत्मा का संगीत है। वो पर को बीच में नहीं लाना चाहते, परमात्मा को भी नहीं लाना चाहते। बुद्ध आत्मा को भी नहीं लाना चाहते। वो कहेंगे यह शून्य का, महाशून्य का संगीत है। अब आपके प्रति आपके मन में जैसी धारणा है, आप उसका सदुपयोग कर लेना। बस इतना ख्याल रखना, वहां दो नहीं है। अगर आप कहते हो कि यह ब्रह्म का नाद है, फिर भली भांति जानो अहम ब्रह्मास्मि, मैं यही हूं। अगर आप कहते हो आत्मा का संगीत है यह, ठीक, दिस इज योर कॉन्शियसनेस इकोइंग विथ डिवाइन साउंड। अगर आप आत्मा भी शब्द उपयोग नहीं करना चाहते, छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है ये शब्द। बुद्ध कहते हैं कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंगनेस
and that emptiness is echoing with beautiful melody. बिल्कुल ठीक, ये भी सही, ना आत्मा ना परमात्मा, मैं हूं ही नहीं। अभी देखना कितनी कंट्राडिक्टरी बात है। उपनिषद का ऋषि कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म का संगीत मैं ही हूं, और बुद्ध कह रहे हैं मैं हूं ही नहीं, शून्य है, मैं भाव मिट गया। दोनों ने एक ही तत्व को जाना है, उनके कहने का ढंग अलग अलग है। सत्य वही है, लेकिन उनके कहने का ढंग अलग है। और चूंकि हम ओशो के शिष्य हैं, हमने ओशो की सब भाव भंगिमाओं को सुना है, जाना है, इसलिए हमारे लिए इसमें कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कुछ विरोधाभास नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अपने हृदय को जरा विराट करना, एक विहंगम दृष्टि से देखना, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ, अब अपनी अपनी मौज की बात हो सकती है। एक विशेष व्यक्ति को कोई खास बात रुचे तो बिल्कुल ठीक, उसके लिए वही सही, दूसरी बातों की वो चिंता ना करे। कोई दूसरा साधक है, उसको कोई दूसरी बात रुचिकर लगती है, बिल्कुल ठीक। ओशो ने कई प्रवचनों में तीनों बातों को इकट्ठा कहा है अनाहतनाथ को समझाते हुए कि वह महाशून्य की ध्वनि, वही तुम्हारी आत्मा है, वही परमात्मा है। एक वाक्य में सब आ गया, तीनों आ गए। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भारत के ये तीन बड़े धर्म, तीनों का सार सूत्र इकट्ठा एक वाक्य में आ गया। इसमें कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। हाँ, मुख्य बात यही है कि कोई द्वैत नहीं है, इसमें सब राजी हैं। देयर इज नो डुअलिटी। जो हम ध्यान अपने भीतर ले जाएंगे और आत्मा का संगीत सुनाई देगा, अगर आप उसको आत्मसंगीत के रूप में लेते हैं तो बिल्कुल ठीक, द्वैत तो है नहीं। तुम्हारे भीतर दूसरा तो है नहीं, इसलिए तो उसको भीतर कह रहे हैं। अगर वहां भी बाहर के चीजें प्रवेश कर जाएं तो फिर उसको भीतर कहने का मतलब क्या? वहां भी बाजार खुल जाएगा, भीड़ भाड़ आ जाएगी। जब हम कहते हैं अंतरतम, तो इसका मतलब ही है कि वहां अन्य का कोई प्रवेश नहीं है, केवल आप हो। तो आप खोजो कौन हो आप, आपको बस यही समझ में आएगा कि ओंकार की ध्वनि है, और तो कोई है नहीं। आप पता लगाने की कोशिश करना मैं कहां हूं, आपको कहीं नहीं पता चलेगा कि मैं जैसी कोई चीज है। बस कॉन्शियसनेस इकोइंग विथ ओंकार। द्वैत नहीं है, जानने वाला उससे कोई भिन्न मौजूद ही नहीं है। एक ओंकार सतनाम गुरु नानक कहते हैं। भारत में चौथा धर्म ये आया, बस एक है वहां, ओंकार। नानक ने ना आत्मा का नाम लिया, ना परमात्मा का नाम लिया, बस एक ओंकार। बात बन गई। लेकिन मुख्य बात है एक है, द्वैत नहीं है। तो बुद्ध अपने ढंग से द्वैत को हटा देते हैं। वो कहते हैं ना मैं है, ना तू है, ना भक्त है, ना भगवान है, महाशून्य अर्थात कुछ भी नहीं। द्वैत विदा हो गया। महावीर अपने ढंग से द्वैत गिरा देते हैं, परमात्मा को हटा के वे कहते हैं बस आत्मा ही सत्य है, और आत्मा से उनका तात्पर्य यह दिव्य ध्वनि। जैन शास्त्रों में उसको अपूर्व करण की स्थिति कहा गया है, जिसमें अपूर्व श्रुत सुनाई देता है। आपने देखे होंगे महावीर की मूर्ति के बड़े बड़े कान, और 24 तीर्थंकरों के वैसे ही कान, बुद्ध के भी वैसे ही कान मूर्तिकारों ने, चित्रकारों ने बनाए। क्यों? ये बताने के लिए कि इन्होंने उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म महाध्वनि को सुन लिया। मूर्तिकार कैसे बताए कि महावीर ओंकार ध्वनि सुन रहे हैं? बड़े कल्पनाशील कलाकार रहे होंगे वे मूर्तिकार, वे चित्रकार, जिन्होंने पत्थर की मूर्ति में भी दिखा दिया
इतने बड़े बड़े कान तो किसी के होते नहीं। और चलो यदा कदा मान भी लें कि कभी विरला कोई होता हो, कि 24 तीर्थंकर और बुद्ध भी, सबके एक से बड़े बड़े कान, ये तो नहीं हो सकता। यदा कदा कोई एकाध हो जाए। नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो अलग बात है। नहीं, ये जानबूझकर बनाए गए हैं एक प्रतीक के रूप में, इशारा करने के लिए कि ये उस परम संगीत में डूबे हुए हैं। तो महावीर ने अपने ढंग से अद्वैत स्थापित कर दिया, ईश्वर को हटाकर। केवल तुम ही हो, इसलिए इस ज्ञान को उन्होंने जो नाम दिया वो है कैवल्य ज्ञान। केवल मैं ही रह जाता हूं बस। उपनिषद के ऋषियों ने दूसरे ढंग से अद्वैत स्थापित किया, मैं भाव को हटाकर। ब्रह्म ही है बस। वो भी ठीक, लेकिन एक बात में सब राजी हैं कि ओंकार की ध्वनि है और द्वैत नहीं है। अब आपको जिस ढंग से पकड़ना आसान लगे पकड़ लो। मेरा आग्रह नहीं है कि ये वाली बात विशेष रूप से सरल होगी या कठिन होगी, अलग अलग मित्र को अलग अलग हो सकती। तो जो आपको रुचे, जो शब्द आपको भा जाए, आप उसमें डूब जाओ। मुख्य बात यह है कि वहां दो नहीं है। या तो कह लो अहम ब्रह्मास्मि, या कह लो तत्वमसि, या कह लो कुछ भी नहीं, शून्यता, या कह लो शंकर की भाषा में पूर्णता। सब कुछ ओमनी प्रेजेंट, उसका मतलब भी होता है ओम की तरह प्रेजेंट, सर्वव्यापी। ये कहने का पॉजिटिव तरीका है पूर्णता। बुद्ध को नकारात्मक शब्द पसंद है, वे कहते हैं शून्यता। अनुभव एक ही है। आधा गिलास पानी से भरा रखा हो, कोई कह सकता है आधा गिलास खाली, कोई कह सकता है आधा गिलास भरा। दोनों बातें सच हैं। और जिसने वो गिलास नहीं देखा, वो लोग इन दोनों के स्टेटमेंट सुन के आपस में वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं कि कौन सच कौन झूठ। इसमें कोई सच झूठ नहीं है, दोनों सच हैं। पूर्णता और शून्यता एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। यह समझ, यह प्रज्ञा हमारे भीतर डेवलप हो तो ऊर्जा जागरण, फिर ध्यान, अपने भीतर लौटना और भीतर की इस अनुभूति का ख्याल, और इसके साथ ये विस्डम, ये प्रज्ञा जुड़ जाए तो हम अद्वैत में छलांग लगा जाते हैं। वरना ध्यानी साधक की आखिरी मुसीबत रहती है, अंततः वह द्वैत भाव में जीता है। एक वो अपने आप को दृष्टा महसूस कर रहा है, और दूसरा बाहर का जगत और अपना तन मन भी, वो सब दूसरा। वो द्वैत खत्म नहीं होता। चीन के ताओवादी संतों ने एक अलग तरीके से द्वैत को मिटाया, और उनकी विधि और भी कारगर है। लेकिन चूंकि हम सब यहां भारतवासी बैठे हुए हैं, हम बचपन से द्वैत वाली बातें सुनते आए हैं, इंसान और भगवान और भांति भांति के द्वैत। ताओवादी संतों की बात एकदम से हम हजम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुरुआत ही वहीं से करे, भारतीय दर्शन में ना जाए, तो उनकी बात सबसे सरल और सटीक है। लाओ त्सु कहता है तन मन और आत्मा में कोई भेद नहीं। वासना और चेतना को भी एक जानो। वो द्वैत की बात ही नहीं करते, शुरुआत से ही अद्वैत, सब कुछ एक है। सांसों के संग एक हो जाओ,
भारत का कोई ऋषि ऐसा नहीं कहता। भारत के ऋषि कहते हैं सांसों के दृष्टा बनो, विपस्सना करो, आनापान सती योग, प्राणायाम के विविध रूप, लेकिन सब में साक्षी रहना। तुम सांसों को दूर से देखने वाले हो। लाओ त्सु कहता है तुम सांस ही हो। ऐसा जानो कि सांस छोड़ते समय तुम बाहर चले गए, सांस लेते समय भीतर आ गए। जिसने बचपन से यह बात सुनी, समझी और की है, उसके लिए तो आसान है। लेकिन जिसने द्वैत वाली बातें सुनी हैं, समझी हैं, प्रैक्टिस की हैं, उसके लिए इसमें छलांग लगाना मुश्किल हो जाता है। हमारा ही मन बाधक बन जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे श्वास हूं, मैं तो सांस का दृष्टा हूं। लेकिन ताओवादी संतों में हजारों लोग जागे, और चूंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही अद्वैत वाली बात रखी, द्वैत कहीं खड़ा ही नहीं किया फिलोसॉफिकल रूप से, उनके लिए बहुत आसान और सरल रहा अध्यात्म का मार्ग। वो विभाजन किए ही नहीं, वैसे कोई शब्द ही उनके पास नहीं है। तो पूरे अस्तित्व को अविभाज्य ढंग से जाना, स्वयं को भी इस विराट अस्तित्व का अविभाज्य अंग जाना, तो कहीं कोई टूट पैदा ही नहीं होती। लेकिन वो एक विशेष माहौल, वहां की आबहवा, वहां की संस्कृति, उसका उसमें हाथ है। आप में से कोई मित्र चाहें तो लाओ त्सु पर ओशो ने हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी अलग अलग प्रवचन मालाएं दी हैं, जरूर सुनिएगा। विशेषकर ताओ उपनिषद का प्रवचन नंबर 24, प्राण साधना, अद्वैत की प्राण साधना। यहां हम मूलबंध का प्रयोग सिखा रहे हैं आपको। वो जरा स्थूल रूप है। लाओ त्सु जो सिखा रहा है तांडेन विधि, वो इसी का बहुत सूक्ष्म और सॉफ्ट और नाजुक रूप है। हो सकता है किसी मित्र को बहुत जम जाए, अद्भुत है विधि। करके आप देखना, एक हफ्ते का प्रयोग। मूलबंध में जो चीज हम जोर से कर रहे हैं ताकत लगा के, उसमें बहुत सॉफ्टली, जेंटली, बिना ताकत लगाए। और मुख्य बात उसमें है लीनता, सांस के संग एकात्मीयता। शुरुआत से एकात्मीयता सीख लो। इसके लिए बड़ा लगाव और प्रेम की भावना चाहिए। हो सकता है किसी मित्र को बहुत आसान लगे, तो आप उसमें डूबना। जो शुरुआत से ही लगाव के संग चले, उनके लिए अंत में ओंकार के संग एक हो जाना बिल्कुल अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, बिल्कुल सहज रूप से। जिसने अपने शरीर के संग अपने को एक जाना, कोई विरोध खड़ा नहीं किया, सांस के संग एक जाना, ये जो ऊर्जा है उसके संग एक जाना, कहीं कोई विरोध, आलोचना और निंदा नहीं की। जब वह ओंकार को सुनेगा, लाओ त्सु से कहता है महासंगीत, उस महासंगीत के संग भी अपने आप को एक जानेगा। उसको जानने के लिए अलग से फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा।